अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल जर्नी विद फरी ट्रैवल में आप सबको वेलकम कहूँगी। तो आज की वीडियो जी है जी स्टाइलों के ऊपर। ये जब मैं स्टाइलों पे खड़ी हूँ और स्टाइलों पे लगी हुई थी जी 51% सेल, और वो भी जस्ट हैंड बैग्स पे। ये मुझे हैंड बैग इतना कोई अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। हैंड्स बैग तो वैसे भी मुझे इतने पसंद है कि यकीन माने दूर से देख के ना बस मैं पागल होके पास चली आती हूँ। तो मेरे पास तो बहुत ही प्यारे प्यारे हैंड बैग थे और ये कलर भी मेरे पास था। समझ ही नहीं आ रही थी, बार बार मैं इस बैग को उठाती थी और वापस रख देती थी। और ये था 4000 का और 50% ऑफ पे ये दे रहे थे जी 2000 का। समझ ही नहीं आ रही थी लूँ के छोड़ूँ, बार बार मैं इसको उठाती थी और फिर रख देती थी। ये कलर भी मेरे पास था, बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल सॉफ्ट। मुझे तो सॉफ्ट बैग बहुत ही पसंद है, लाइट वेट हो और सॉफ्ट हो। यानी मुझे अकड़ा हुआ मटेरियल बैगों में नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही यूनिक कलर हैंड बैग्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे ही नहीं, बहुत सी लेडीज़ को हैंड बैग्स देख लें, ज्वेलरी देख लें, स्लीपर्स, पैम्पर्स, कपड़े, हर चीज़ ही लड़कियों की शौकीन होती है। लड़कियां इस चीज़ की ये चीज़ें बनी ही लड़कियों के लिए हैं, तो फिर क्यों नहीं अच्छे लगेंगी। तो काइंडली आपने एक तो मेरे चैनल को जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपने मुझे जी चैनल पे जाके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना है, और आपने अच्छा सा कमेंट्स बॉक्स में जाके अच्छा सा कमेंट्स भी देना है कि जी आपको हैंड बैग्स कैसे लगते हैं। ये देख लें, ये तो से जी 6000, 7000, 3.5 तकरीबन जी स्टाइलों पे हर एक पर्स की अपनी ही लगी हुई थी जी प्राइस, और सारे ही बहुत प्यारे और ज़बरदस्त कलर थे। और मैं जब उम्र भी गई थी तो यकीन माने मैंने चैनल का एक लिया था हैंड बैग, जो पाकिस्तानी आई थिंक 8000 का होगा। तो वहाँ से मैं अपने लिए एक वो लेके आई थी, और बहुत प्यारा कलर था, ग्रे कलर, और एक ऐसा कलर था वाइट कलर। तो मैं कह रही थी लूँ कि नहीं लूँ, फिर मैंने कहा जी बजट मेरा बहुत आउट हो जाएगा, क्योंकि ईद पे ना चाहते हुए भी जी मैं अपने लिए दिल खोल के शॉपिंग करती हूँ। क्योंकि ऐसे अदरवाइज़ तो मैं जाती हूँ जिस चीज़ के लिए बाज़ार जाना वही उठा के लाती हूँ, लेकिन ईद पे मैं हर चीज़ उठा रही होती हूँ। चाहे मैं एक हैं, दो हैं, तीन हैं, स्लीपर्स भी मैं इसी तरह उठा रही होंगी, हैंड बैग्स भी इस तरह उठा रही होंगी, ज्वेलरी प्लस कपड़े तो 4-5 जोड़े पहले ही बना लेती हूँ मैं। दूसरी बात यह है कि फिर बार बार मैं इन चीज़ों को ख़रीदती भी नहीं हूँ, मेरी ईद पे ईद होती है। तो ये देखें, स्टाइलों ने बड़े प्यारे प्यारे शर्ट्स और कलर भी लगाए हुए थे, 2 पीस, 1 पीस और 3 पीस की शर्ट्स, सॉरी सूट भी थे, अच्छे कलर थे सारे। लेकिन मैंने एक रैंडमली आप लोगों के लिए एक पिक्चर बना ली थी, सॉरी वीडियो सेव कर ली थी। और इसके बाद जी मेरी बेटी सफ़ा, उसकी थी जी बर्थडे, और पूरा साल वो 28 मार्च को बड़े शौक़ से याद करती है कि मम्मा मेरी बर्थडे आएगी, मेरी बर्थडे आएगी। और वो एक दिन में 100 कई बार मुझे रिमाइंड करवाती है कि जी बर्थडे। तो ये मैं चली गई थी स्टाइलों पे, मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी, लेसें भी चाहिए थी, सामान भी चाहिए था। तो वहाँ से मैं वापस आई तो उसकी आनी ने जी सरप्राइज़ उसके लिए रखा हुआ था जी ये सब कुछ। बहुत थक भी गई थी मैं। बड़ी ज़बरदस्त 2 कप उसने अपने लिए और मेरे लिए चाय बनाई, और सफ़ा मलिक के लिए उसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जी चॉकलेट केक बनाया, घर पे बनाया उसने। और बहुत थैंक्स कि उसने इसकी, हालांकि सफ़ा और बिल्कुल अपनी आनी के साथ हर वक्त लड़ती रहती है, लेकिन देखें ख़लाएँ तो ख़लाएँ होती हैं ना, इतना प्यार करती हैं अपने भांजे भाजियों से। तो उन्होंने इनके लिए जी सरप्राइज़ पार्टी रखी थी, और जब जी सफ़ा मलिक रूम में आई तो बहुत एक्साइटेड हुई कि जी इतनी ज़बरदस्त पार्टी और वो भी सरप्राइज़। तो ये देखें, रूम सजाया हुआ था उसकी कज़न ने, ईशा ने, और साथ में मेरी बड़ी बेटी भी साथ थी, मरवा ने मिलके बहुत अच्छा सा रूम सजाया। और उन्होंने ये शवारमा और बर्गर ऑर्डर कर दिया था, साथ में जी था जी केक और कोल्ड ड्रिंक। हालांकि रमज़ान में आपको पता है कि पेट कितना भरा हुआ होता है, कुछ भी नहीं खाने होता। और ये जी टाइम था रात के 12 बज रहे थे, आई थिंक रात के 12 बजे की इसकी थी जी पार्टी, और बहुत मज़े की पार्टी हुई, बड़ी लाइटिंग और बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया।
तो बस देखिए, छोटे छोटे जो होते हैं जी ज़िंदगी के इवेंट्स बच्चों के यादगार रह जाते हैं। और इतनी टफ़ लाइफ में भी देखिए, छोटे छोटे फंक्शंस को सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी खुशियों को बांटना, बस यही ज़िंदगी होती है। और हम बस एबटाबाद आते हैं तो बस हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं कि चलें बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ भी जो हैं वो उनके हिसाब से अरेंज कर ली जाए। तो आपने लाजमी मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लगी पार्टी, सरप्राइज़ पार्टी कैसी लगी। और ये देखें, मैं भी वो काफ़ी सरप्राइज़ थी कि कितना अच्छा रूम सजा लिया इन्होंने और कितने मज़े की पार्टी, हालांकि फ़ुल थी, लेकिन चाय इतनी ज़बरदस्त थी कि चाय ने बिल्कुल थकावट दूर कर दी। और बाज़ार में हम जब गए मार्केट में स्टाइलों की तरफ, और ये तो यकीन माने इतने थक चुके थे कि वापस आके हमें फिर से भूख लग गई थी। और ये जी बड़ा मज़ेदार सा केक बना हुआ था। और फिर इसके साथ जी हमने केक काटा, चाय पी। मैंने और मेरी सिस्टर ने तो चाय पी, बच्चों ने जी बर्गर और शवारमा और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की। और जी उसके बाद काफ़ी मेरा काम था, सहरी तक मैं जागती रही। और उसके बाद जाके जी मैंने सहरी बनाई और फिर जाके सोई। तो आपने मुझे बताना है जी केक कैसा है। होममेड केक है, क्रीम के केक बनाने से बेहतर है कि घर में अगर आप कम बजट में अच्छा सा केक बना लें तो मेरा ख़्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। हम लोगों ने जी पार्टी को खूब इंजॉय किया। बच्चों के छोटे मोटे गैदरिंग होती रहती है और ये मज़ा करती है, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। और ज़बरदस्ती चाय, वेज चॉकलेट केक, ज़बरदस्ती मज़ा आ गया। आपने जी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और मुझे जाके कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जी आज की पार्टी, आज की स्टाइलों की शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने मुझे इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।